अगर आपका भी अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अब आपको किस तरह से घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई करके एक न्यू बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। जैसे ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनकर तैयार हो जाता है, आपको ऑनलाइन ही इसे डाउनलोड भी कर लेना है। चाहे आपकी एज कितनी भी हो, सभी उम्र के व्यक्ति एक न्यू बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो घर बैठे ही एक न्यू बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करेंगे बर्थ रजिस्ट्रेशन। इतना टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, पहले नंबर पर ही आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। तो हमें यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आप लोग बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग किसी भी उम्र के व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करके बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जनरल पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इसके बाद आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जिसका भी बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करके बनाना चाहते हैं उसका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, मिडिल नेम एंटर करेंगे और लास्ट नेम एंटर करेंगे। यहाँ से आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा जिसमें कि आप लोगों को एड्रेस को फिल करना है। सबसे पहले स्टेट का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ से आप लोगों को सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है। फिर आपको विलेज का नाम सिलेक्ट करना है, टाउन का नाम सिलेक्ट करना है, आपके एरिया का जो पिन कोड है वह एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको बिल्डिंग नंबर या फिर नेम को फिल करना है, हाउस नंबर फिल करेंगे, स्ट्रीट नेम और यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करना है। नेशनलिटी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इस वाले बॉक्स पर आपको टिक लगाकर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और ओटीपी को फिल करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर करना है और ईमेल आईडी को भी आप लोगों को वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप लोग इतना सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद दोबारा से आपको इसी वाले पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को एंटर करना है। यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सोल्व करके यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे, लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और अब आप लोग इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, बर्थ डेट। तो एक न्यू बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर की साइड में बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एक न्यू बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पूरा फॉर्म आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा और इस वाले फॉर्म को आप लोगों को टोटल 4 स्टेप में कंप्लीट करना है। तो पहले स्टेप में आपको लीगल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ से आप लोगों को अपनी स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है। सभी स्टेट के लोग इस पोर्टल के माध्यम से बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ही भाषा को सिलेक्ट रहने देना है और जिस भी दिन आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को बच्चे की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जिसमें कि चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप लोग देखिए किसी भी उम्र के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, सभी डेट आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों को टाइम भी बताना है कि कौन से टाइम पर बच्चे का जन्म हुआ था। यहाँ पर आप लोगों को लिंग सिलेक्ट करना है, महिला या फिर पुरुष। इसके बाद यहाँ पर अगर बच्चे का आधार बन गया है तो आधार सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं बना तो आपको इसे ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पर बताया जा रहा अगर बच्चे का नाम नहीं है तो इस वाले बॉक्स पर आप लोगों को टिक लगा देना है। तो यहाँ पर अब आप लोगों को बच्चे की पिताजी की और माताजी की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। अगर बच्चे का नाम रख दिया गया है तो यहाँ पर बच्चे के फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को बच्चे के पिताजी का फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम और यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी और आधार नंबर, ये पिताजी की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अब आपको बच्चे की माताजी की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जिसमें कि माताजी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, माताजी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर।
इतना सब कुछ फिल करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर एड्रेस को फिल करना है। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का क्या एड्रेस था वो एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले स्टेट का नाम यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना है। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को विलेज या फिर टाउन बताना है कि आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं। जैसे कि हमने ग्राम सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर ग्राम का नाम सिलेक्ट करना है। आपके एरिया का जो पिन कोड है वो एंटर करेंगे। नीचे आपको बिल्डिंग नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी का नाम फिल कर देना है। हिंदी में ये ऑटोमेटिक ही आ जाता है। अगर हिंदी में सही से नहीं आता तो एक कीवर्ड भी मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब आपको नीचे की साइड में आना है, माता पिता का स्थायी पता एंटर करना है, यानी जो भी परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था, यानी कि जन्म के समय जो भी एड्रेस था वही अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो यस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। पूछा जा रहा बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है, घर पर हुआ है या फिर अन्य किसी स्थान पर हुआ है। जैसे कि और किसी स्थान पर हुआ है तो आपको यहाँ पर अन्य स्थान सिलेक्ट कर लेना है। अगर घर पर हुआ तो आप लोगों को यहाँ पर घर सिलेक्ट कर लेना है। अब पूछा जा रहा है क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता समान है। अगर समान है तो इस पर आप लोगों को टिक लगा देना है। और इसके बाद में आपको नीचे की साइड में आना है, ऑप्शन देखने को मिल जाता है रजिस्ट्रेशन यूनिट। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी जो ग्राम पंचायत होगी उसका नाम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो लीगल इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो बताना है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें, तो इस वाले बॉक्स पर आप लोगों को टिक लगा देना है। तो सेम एड्रेस ही यहाँ पर आ जाएगा और विलेज का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आप लोगों को यहाँ पर पिताजी की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। पिता के धर्म को बताना है कि जो पिताजी हैं वह कौन से धर्म से आते हैं। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बतानी है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को पिताजी के ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करना है। अब आपको माताजी के धर्म को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर क्वालिफिकेशन बतानी है और इसके बाद में यहाँ पर ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करना है। नीचे आपको अदर इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जैसे कि यहाँ पर एज ऑफ द मदर, यानी कि विवाह के समय माता की आयु कितनी थी वो आपको एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को इस संतान के जन्म के समय माता की आयु कितनी थी वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की कितनी संख्या है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अब नीचे की साइड में आएंगे, प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार क्या है तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर प्रसव प्रक्रिया नॉर्मल हमने सिलेक्ट कर ली है। अब आपको यहाँ पर जन्म के समय वजन कितने किलोग्राम का है तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसी तरह से गर्भावस्था की अवधि हफ्तों में आपको टाइप कर देना है। ये इन्फॉर्मेशन को फिल करके नीचे की साइड में आना है। अब आपको यहाँ पर दस्तावेज भी अपलोड करने हैं, जिसमें कि आपको 2 दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पहला दस्तावेज यहाँ पर है एड्रेस प्रूफ के लिए। तो एड्रेस प्रूफ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि वाटर बिल दे सकते हैं, गैस बिल दे सकते हैं, गवर्नमेंट ID कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे आप लोगों को दस्तावेज देखने को मिल जाएंगे। आधार कार्ड भी आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड जहाँ कहीं पर भी रखा है उसे सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक एडिशनल डॉक्यूमेंट भी देना होगा, जिसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोग पैन कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर CGHS या फिर ECHS ये वाला कार्ड दे सकते हैं। फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म दे सकते हैं या फिर अन्य कोई दस्तावेज भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप लोगों को ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जहाँ कहीं पर भी आपका पैन कार्ड रखा है उसे सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे। अगर आप लोग किसी छोटे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं जिसकी उम्र 21 दिन या फिर 21 दिन से कम है तो आपको सिर्फ ये दस्तावेज लगेंगे। और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल या फिर 50 साल है तो उसके लिए एक अलग से डॉक्यूमेंट भी लगता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो, इससे पहले मैं जो जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म अप्लाई कर रहा था तो उसमें एक ऐसे बच्चे की इन्फॉर्मेशन मैंने फिल की थी जिसकी उम्र 21 दिन से कम है। और अभी मैंने दोबारा से इस वाले फॉर्म को फिल किया है। यहाँ पर मैं एक ऐसे व्यक्ति के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जिसकी जो उम्र है वह 25 वर्ष है या फिर इससे ऊपर है या फिर 21 दिन से ज़्यादा है।
तो उसके लिए यहाँ पर अलग से एक ये वाला दस्तावेज बनवाना पड़ेगा, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिवीजन या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर। तो ये ऑर्डर आप लोगों को बनवाना होगा। ये ऑर्डर बनवाने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है। तो ये आप लोगों को बनवा करके अपने डिस्ट्रिक्ट से भी आप लोग ये बनवा सकते हैं, अपने डीएम से भी आप लोग ये बनवा सकते हैं, और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर इसे अपलोड करना है। बाकी एड्रेस प्रूफ के लिए सेम डॉक्यूमेंट ही रहने वाले हैं, और एडिशनल डॉक्यूमेंट में भी आप लोगों को इनमें से कोई भी दस्तावेज दे देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने तीनों ही दस्तावेज को अपलोड कर दिया है और यहाँ पर ग्रीन टिक लग करके आ चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पर नीचे की साइड में आना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है, और इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से लीगल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन को फिल किया था एक बार अच्छे से आप लोगों को चेक कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर स्टेटिकल्स इन्फॉर्मेशन आपने जितनी भी फिल की थी सभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। जितने भी दस्तावेज अपलोड किए थे सारे ही दस्तावेज कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आपको इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अगर आप लोगों ने किसी भी ऐसे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई किया है जिसकी उम्र 21 दिनों से कम है तो आपका बिल्कुल फ्री में बन जाता है। इसी के साथ में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 10 साल, 15 साल, 20 साल या फिर इससे अधिक है तो आप लोगों को कुछ पेमेंट भी कंप्लीट करनी होती है। तो पेमेंट आप लोगों को कंप्लीट कर देना है, और पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद दोबारा से आपको इसके होम पेज पर आ जाना है। यहीं से आप लोग अपने बर्थ सर्टिफिकेट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर सबमिटेड बाई का नाम लिखकर आ जाएगा, और इसी के साथ में यहाँ पर डेट ऑफ रिपोर्टिंग आ जाएगी। स्टेटस क्या है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी ड्राफ्ट एप्लीकेशन है तो ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, इसी के साथ में सबमिटेड बाई आ जाएगा और डेट ऑफ रिपोर्टिंग आ जाएगी, और यहाँ पर आप लोगों को स्टेटस में ये वाला देखने को मिल जाएगा। सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप लोग इस वाले फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा से आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से एक न्यू बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में आप लोग ऑनलाइन ही अपने बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके कहीं पर भी यूज कर सकते हैं।